हाय एवरीवन। दोस्तों, DSSB की तरफ से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि PRT की वैकेंसीज निकली हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं DSSB के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के अंदर निकली हैं। इन टोटल वैकेंसीज की बात करें, 1180 वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें से 1055 वैकेंसीज आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है और 125 वैकेंसी NDMC में है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिवीजन भी आप लोग देख सकते हो। इन वैकेंसीज के लिए आवेदन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होंगे, जो कि ऑनलाइन ही करे जाएंगे DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से। इन वैकेंसीज के लिए रिक्वायरमेंट देखते हैं हम। सबसे पहले हम असिस्टेंट टीचर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर निकला है उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसमें क्लास 12 आपका कंप्लीट हो 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ आपने 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ होना चाहिए। अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को अलग अलग स्टेट में कुछ और नाम से भी कहा जाता है, कई जगह BTC, कई जगह JBT वगैरह, लेकिन ये 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा आपने करा हो क्लास 12 के साथ साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्लास 12 में 45% मार्क्स हैं और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन करा है NCT रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। या फिर आपने क्लास 12 के साथ साथ 4 साल वाला BLED करा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। या फिर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी करा है तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने ग्रेजुएशन प्लस 2 साल वाला डिप्लोमा करा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इसके अलावा आपने CTET का एग्जाम जो होता है वो क्लियर करा हुआ होना चाहिए, जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है, सेकेंडरी लेवल में यानी कि 10th क्लास में आपने या तो हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश, इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। तो ये 3 रिक्वायरमेंट हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर PRT की, यानी कि एक तो 10+2 और DLED या जिस भी नाम से आप उसको कहो, और CTET क्लियर, और जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है किसी एक लैंग्वेज की 10th क्लास के लेवल पर। ठीक है, बाकी जो भी क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिलेगा एज लिमिट में वो हम आपको अभी बताएंगे। इसमें से पे स्केल 35,400 से 1,12,400 का है। पे लेवल 6 के अंदर ये आता है। ग्रुप B की वैकेंसी है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात अभी हम वीडियो में करेंगे। इसके अलावा जो NDMC के अंदर वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए भी 12th पास की रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स के साथ। 2 साल का डिप्लोमा आपके पास हो प्राइमरी एजुकेशन में, या सर्टिफिकेट कोर्स हो आपके पास ETE, JBT, डाइट वगैरह जो भी आप कहना चाहो, या BLED वगैरह, यानी कि सेम सिमिलर रिक्वायरमेंट ही है। और आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट क्लास 10th में पास आउट करा हो। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हिंदी के अलावा इंग्लिश भी करा है तो भी चल जाएगा, लेकिन NDMC में हिंदी सब्जेक्ट चलेगा। हिंदी सब्जेक्ट आपने 10th क्लास में पास आउट करा हुआ होना चाहिए। और अगेन CTET आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए। NDMC में डिजायरेबल है कंप्यूटर की नॉलेज, डिजायरेबल है याद रखिए, मैंडेटरी नहीं है। और इसकी भी सैलरी पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है। एज लिमिट 30 साल तक की है, और जो भी रिलैक्सेशन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बात करें जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सब डेट 16 अक्टूबर से कंसिडर होंगी। 16 अक्टूबर के बाद कंसिडर नहीं होगी, यानी कि 16 अक्टूबर तक सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा आप लोगों को। तो डेट्स बताई गई हैं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच। और फीस 100 रुपीज़ है, और कुछ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और कुछ रिजर्व कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं लगती। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एग्जाम्स करवाया जाएगा, 1 टियर एग्जाम, जो कुछ इस प्रकार होगा। 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। 200 MCQ 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, केवल MCQ बेस्ड पेपर होगा। इस MCQ बेस्ड पेपर में सेक्शन A के अंदर 5 सब सेक्शन है। पार्ट A के अंदर 5 सेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन इंग्लिश, और लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन हिंदी। यानी कि 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन 100 क्वेश्चन हो गए। और सेक्शन B आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ये पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रखी गई है। चूंकि ये टीचिंग लेवल पोस्ट है तो इसमें जो सेक्शन B है उसकी सेपरेट कट ऑफ बनती है और सेक्शन A की सेपरेट कट ऑफ नहीं बनती।
हालांकि सिलेक्शन जो होगा वो ओवरऑल सेक्शन ए और सेक्शन बी के कंबाइन मार्क्स के बेसिस पर होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट वगैरह इसमें होता नहीं है। जब आपको ई डोजियर के लिए बुलाया जाएगा तो आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना होगा एनडीएमसी या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दोनों में से। मोड ऑफ सिलेक्शन अगेन जो एग्जाम्स करवाया जाएगा उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन रखा जाएगा। कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखे गए हैं। ये एक जस्ट स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऑलराइट, टाई ब्रेकिंग रूल लिखे हुए हैं। अगर किसी के मार्क्स सेम होते हैं तो कंसिडर करा जाएगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है, यानी कि सेक्शन बी, उसमें किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। और भी यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो केवल डेली ओबीसी के ही कंसिडर करे जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, एंड एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। और कुछ और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल 17 सितंबर से इसके फॉर्म आएंगे, नोटिफिकेशन 10 सितंबर को जारी करा गया है। आप इस नोटिफिकेशन को थॉरोली रीड आउट कर लीजिए और जो भी एलिजिबल है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।